जय बजरंगबली। वकैब में मैं आप लोगों के लिए बुक में कम से कम 1000 से 1500 शब्द लेकर आया था। फिर एग्जाम से जस्ट महीने भर पहले मैं आप लोगों के लिए उनमें से 500 ऐसे शब्द जो आप लोगों को पक्के पता होने चाहिए वो लेकर आया था। और अभी जब एग्जाम में 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, मैं आप लोगों के लिए उन्हीं में से ये 50 ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स याद होने चाहिए, वो लेकर आया हूँ। मतलब ये पक्की बात रिवाइज करना है। अगले जो दिन बचे हुए हैं उन दिनों में इन वर्ड्स को आपको 100% रिवाइज करना है बार बार। पूरे चांसेस है कि आपको इनमें से एग्जाम में वर्ड्स देखने को मिले। 50 शब्द लाया हूं, उसी के नीचे एक एक दो दो उसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स लिखे हुए रहेंगे। आपको उन्हीं शब्दों को बोलना है। और जो मैं टिक लगाऊं वो तो आपको जबान पे याद कर लेना है, बस ऐसा ये करना है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम और ऐप दोनों पर अवेलेबल होगी सर। तो अब इसके बाद में ये जो आप लोगों के सामने मैं आप लोगों के लिए एक 15 मिनट की सीरीज भी लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं हर टॉपिक को 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूं। आप यहां से आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। भाई साहब, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से समझा रखा है, बहुत अच्छे से समझा रखा है। आप इनको जरूर देखें। अब ये शब्द है आप लोगों के सामने। सबसे पहले इधर देखो, आपके सामने लिखा हुआ है एबंडन। एबंडन का मतलब होता है त्यागना। किसी चीज का अगर आप त्याग कर देते हो, किसी चीज का त्याग कर देना, उसके लिए आप कौन से वर्ड का यूज करते हो? आप यूज करते हो सर एबंडन। एबंडन का मतलब होता है त्याग देना। इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है फॉरसेक करना। इसी को मतलब होता है डेजर्ट करना। अगर आप अपने किसी दोस्त को डेजर्ट कर देते हो तो इसका मतलब उसको त्याग देते हो। फॉरसेक का मतलब भी त्यागना होता है। एक और वर्ड के साथ जाना चाहें तो रिनाउंस का मतलब भी त्यागना होता है। रिनाउंस का मतलब भी क्या होता है? त्यागना। उसी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? उसी चीज को संभाल के रखना। खुदरे खन्ने राखनो, हंबालन राखनो, वो जो हो जाएगा वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। जैसे रिटेन हो गया, इसी को मैंने बोल दिया अडॉप्ट करना। अगर आप किसी आइडिया को अडॉप्ट करते हो, किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो तो उसे अपनाते हो, उसे छोड़ते नहीं हो, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ये पता रखना सर। तो एबंडन अच्छा शब्द है जो आप लोगों को पक्का पता होना चाहिए। फिर ये तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। इसमें 3 शब्द बड़े प्यारे। एक तो एम्बिग्यूअस। अगर कोई भी चीज एम्बिग्यूअस है, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट होना। भाई साहब, अर्थ स्पष्ट नहीं है उसका। ऐसी अगर कोई चीज है तो एम्बिग्यूअस है। तुम क्या यार एम्बिग्यूअस तरीके से बात कर रहे हो? एम्बिग्यूअस मतलब पता नहीं चल रहा है कैसे। एम्बिग्यूअस, उसी को वेग बोलते हैं। बड़ा प्यारा शब्द है सर। वेग भी बड़ा प्यारा शब्द है। ऑब्सक्योर भी बड़ा प्यारा शब्द है। तीनों का मतलब होता है अस्पष्ट। तीनों का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट। ऑब्सक्योर है, वेग है, एम्बिग्यूअस है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसका एंटोनिम क्या होगा? जो स्पष्ट हो। स्पष्ट क्या हो गया? एपरेंट हो गया। स्पष्ट क्या हो गया? डिस्टिंक्ट। अगर दो चीजों के बीच में कोई आदमी बिल्कुल डिस्टिंक्टली दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है, तो वो जो होगा वो क्या हो जाएगा सर? डिस्टिंक्ट हो जाएगा। ये पता रखना। अब आप लोगों के सामने नेक्स्ट जो वर्ड आ रखा है वो कौन सा आ रखा है सर? एबोलिश। एबोलिश का मतलब क्या होता है? एबोलिश का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त करना। अगर स्लेवरी को एबोलिश कर दिया गया है, स्लेवरी का मतलब वही हो गया गुलाम रखना किसी को। अगर इस प्रथा को अब एबोलिश कर दिया गया है तो नष्ट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, उसके लिए आप एबोलिश लगाते हो। इसी को एलिमिनेट करना कहते हैं, इसी को रिवोक करना कहते हैं, इसी को रिपील करना कहते हैं। रिवोक हुआ, इसी को रिपील करना हुआ, इसी को एलिमिनेट करना हुआ। इनके लिए आप इसका शब्द करते हो, इसका यूज करते हो। तीनों शब्द, चारों शब्द अच्छे हैं। एंटोनिम के अंदर क्या होगा? इस्टाब्लिश होगा, स्थापित करना। इसी को मैं बोलूंगा इनेक्ट। इनेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? कानून बनाना। उस सेंस के लिए आप इसका यूज करते हो। अब मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा, इधर देखना। आप लोगों के सामने लिखा हुआ है एबंडेंट। क्या लिखा हुआ है सर? एबंडेंट लिखा हुआ है। एबंडेंट अगर कोई चीज है तो अणुति, मैं इन जिन्हें अणुति कहा करूं। अणुति का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। अगर कोई चीज प्रचुर मात्रा में है, अणुति है, तो उसे मैं एबंडेंट कहता हूं। इसके लिए शब्द प्लेंटीफुल अच्छा वर्ड है। इससे भी अच्छा वर्ड है प्रोफ्यूज। अगर प्रोफ्यूज कोई चीज है, ये देखो, शी एक्सप्रेस्ड प्रोफ्यूज ग्रेटिट्यूड। अरे मेरे भाई, उसने अणुता ग्रेटिट्यूड दिखाया, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड दिखाया कि भाई साहब आपने जो हमारे लिए किया है ये आपका बहुत बड़प्पन है। उस सेंस में आप प्रोफ्यूज का यूज करते हो ज्यादा। एम्पल अच्छा शब्द है सर, मैं बता रहा हूं। एम्पल बड़ा प्यारा शब्द है। एम्पल का मतलब भी ज्यादा होता है। इसी का एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्कार्स, कम, दुर्लभ। दुर्लभ कोई चीज कम है तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं? स्कार्स का यूज करता हूं, लिमिटेड का यूज करता हूं। चलो सर, ये भी पता चला। फिर क्या लिखा हुआ है अटी ने? देखो, वर्ड है सर आप लोगों के सामने एमिकेबल। अगर आप किसी के साथ एमिकेबल होते हो, एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली होना।
दोस्ताना तरीके से व्यवहार करना, उसको मैं क्या बोलता हूं, एमिकेबल अच्छा शब्द है, कोडियल करके अच्छा शब्द है, अफेबल करके अच्छा शब्द है, एमिएबल करके अच्छा शब्द है। एमिएबल हो गया, अफेबल हो गया, कोडियल हो गया। इसी के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे सर, हॉस्टाइल। अगर आप किसी के साथ हॉस्टाइल हो, इंडिया हैव ऑल द नेबर्स विच आर हॉस्टाइल। इंडिया के जो सारे के सारे नेबर्स है भाई साहब इंडिया के प्रति शत्रुतापूर्ण है, कोई भी हकरो नहीं है, पड़ोसी एक भी अच्छा नहीं। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट तो मतलब होता है लड़ाकू। लड़ाकू जो होता है उसको मैं क्या बोलता हूं, बेलिजरेंट। ये जो शब्द है जिनको मैं टिक लगा रहा हूं सर, वो तो घोट के जाना है, पक्की बात घोट के जाना है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, डांटना, किसी को फटकार लगाना, किसी को डांटना, इसी को क्या कहते हैं सर, एडमोनिश कहते हैं। एडमोनिश मतलब डांटना, इसी को बोलते हैं रिब्यूक, इसी को बोलते हैं चाइड, दोनों का मतलब होता है डांटना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अपलॉड करना हो जाएगा, एनकरेज करना हो जाएगा। अपलॉड मतलब तारीफ करना, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, किसी को अगर आप प्रोत्साहित करते हो। एडमोनिश बड़ा प्यारा शब्द है, टीचर इज गोइंग टू एडमोनिश यू। अरे मेरे भाई जो अध्यापक है वो तुम्हें क्या करने वाले हैं, डांटने वाले हैं। तुम्हारे लक्षण है, उन लक्षणों की वजह से तुम्हें डांटने वाले हैं, तो उस डांटना को मैं क्या बोलूंगा, एडमोनिश बोलूंगा। ये पक्का पता रखना। ये भी अच्छा है सेंटेंस, देखो तो क्या लिखा हुआ है, द मैनेजर रिब्यूक्ड द वर्कर फॉर केयरलेसनेस। जो मैनेजर जो था उसने वर्कर को डांटा, किसके लिए डांटा सर, केयरलेसनेस के लिए डांटा, लापरवाही के लिए डांटा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, अगर एजाइल, अगर कोई आदमी एजाइल है सर, एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, अणु तो फुर्तीला, अणु तो तेज जो आदमी हो या करे, उन्हें आप कहीं कया करा, एजाइल कया करा, ही इज एजाइल। एजाइल है, इसी को निम्बल फुटेड कहा जाता है। निम्बल भी ऐसा होता है, निम्बल भी ऐसा होता है। स्विफ्ट अगर कोई चीज हो रही है, स्विफ्ट मतलब फटाफट तेजी से हो रही है, रैपिडली अगर कोई चीज हो रही है, रैपिड चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी। इसका मतलब हो गया कि समाज रे मायने बड़ा खतरनाक वाला चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उन वास्ता पे रैपिड रो यूज करिया करा, ये पता रखना। एंटोनिम्स क्या होंगे, क्लमजी, ऑकवर्ड। क्लमजी ऑकवर्ड जो ढंग से ना हो उसके लिए आप यूज करते हो क्लमजी और ऑकवर्ड का। नेक्स्ट लिखा, अगर किसी चीज को आप कम करना चाहते हो, एलिविएट करना। एलिविएट करने का मतलब होता है कम करना। क्या करना सर, कम करना, हल्का करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिविएट। एलिविएट, अगर आपके शरीर में कोई पेन है, आपने मेडिसिन ली, इट इज गोइंग टू एलिविएट योर पेन। ये आपके दर्द को क्या करने वाला है, कम करने वाला। इसी को रिड्यूस, इससे अच्छा शब्द है मिटिगेट। ये पक्का घोटना सर, मिटिगेट। इससे अच्छा शब्द है डिमिनिश। मिटिगेट, डिमिनिश और एलिविएट, भाई साहब घोटन जाता रहो थाने दिखेला। डिमिनिश भी बहुत प्यारा शब्द है, डिमिनिश। हिज इन्फ्लुएंस डिमिनिश्ड ओवर टाइम। अरे मेरे भाई उसका जो इन्फ्लुएंस है वो वक्त के साथ कम होता गया, डिमिनिश होता गया। मिटिगेट क्या हो गया, एफर्ट्स कैन मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। एफर्ट जो है वो कम कर सकते हैं, किसको, क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते हैं। एग्रावेट करने का मतलब होता है, एग्रावेट करने का मतलब होता है अगर कोई चीज को आप एग्रावेट करते हो तो उसको और ज्यादा बढ़ाना, और ज्यादा बढ़ाना, उसी को एग्रावेट कहते हैं। स्मोकिंग एग्रावेट्स हेल्थ प्रॉब्लम। जो स्मोकिंग है वो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम को और ज्यादा एग्रावेट करती है, और ज्यादा बढ़ाती है, और ज्यादा खराब करती है, उसी को एग्रावेट कहा जाता है। इंटेंसिफाई करना, खराब करना। एग्रावेट बहुत प्यारा शब्द है, एग्रावेट खराब करना उस सेंस में। मिटिगेट हो गया, डिमिनिश हो गया, एलिविएट, इन सब का मतलब होता है कम करना। ध्यान रखना, सारे शब्दों को देखना है, पढ़ रखा होगा पहले। रिवाइज करवाने के लिए आया हूं, रिवाइज के इन 50 शब्दों को तो आपको बार बार देखना है, बार बार याद करना है, और ऐप के ऊपर जाकर टेस्ट लगा देना है। ध्यान रखना, बैरियर अगर कोई चीज है तो रुकावट है, इससे अच्छे शब्द ये है, हिंड्रेंस है। इंपेडिमेंट और ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल और हिंड्रेंस का पक्का पता रखना। अगर कोई चीज आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल बन रही है, ऑब्स्टिकल का मतलब क्या बन रही है, रुकावट बन रही है सर। ऑब्स्टिकल हो गया, हिंड्रेंस हो गया। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एड हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, सहारा। एड, सपोर्ट। जैसे ये देखो क्या लिखा हुआ, पावर्टी इज एन ऑब्स्टिकल टू प्रोग्रेस। पावर्टी जो है वो प्रोग्रेस के प्रति बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल का मतलब क्या हो गया, एक बहुत बड़ी बाधा है, एक बहुत बड़ी रुकावट है, गरीबी जिसे हम कहते हैं। वेरी गुड, ये अच्छा शब्द है सर, बहुत प्यारा शब्द है। लिखा हुआ है कोलोजल। अगर कोलोजल आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, कोलोजल का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी कोई चीज है तो उसे आप क्या बोलोगे सर, कोलोजल बोलोगे, विशाल बोलोगे। इसी को आप जाइगेंटिक बोलते हो, सॉरी जाइगेंटिक हो गया, ह्यूज हो गया। वास्ट अच्छा शब्द है, इनॉर्मस अच्छा शब्द है। इनॉर्मस, वास्ट और जाइगेंटिक। इनॉर्मस, वास्ट और जाइगेंटिक, तीनों का मतलब होता है विशाल। कोलोजल का मतलब भी विशाल होता है, जबकि टाइनी, अगर कोई चीज टाइनी है तो टाइनी मतलब होता है बहुत छोटी सी, भाई साहब बहुत छोटी सी चीज है तो यहाँ पे टाइनी क्या करा, स्मॉल हो गया। इनॉर्मस अच्छा शब्द है, जाइगेंटिक अच्छा शब्द है, बस ये ध्यान रखना सर, जाइगेंटिक। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है,
अगर आप किसी के प्रति कंपैशन दिखाते हो, किसी के प्रति अगर आप कंपैशन दिखाते हो तो कंपैशन का मतलब दया दिखाते हो। भाई साहब थाने दया आ रही है कोई चीज ने देखन थे, वास्तव में वो फील कर पा रही हो कि वो हामलो आदमी कई फील कर रही हो है। अगर वास्तव में आपके अंदर ऐसा है तो आपके अंदर वो कंपैशन है, आपके अंदर वो दया है मेरे भाई। इसी को मैं बोलता हूँ काइंडनेस बोलता हूँ, इसी को मैं मर्सी बोलता हूँ, इसी को मैं सिंपैथी बोलता हूँ। और जब मैं इसी के एंटोनिम्स की बात कर लूँ सर, तो एंटोनिम दया नहीं है सर, निर्दयता। हम ही 50 लोग मर रिया है, थाने खातर मर रिया, थाने फर्क ही नहीं पड़ रही है। इसी को क्रूएल्टी बोला जाता है, इसी को ब्रुटैलिटी बोला जाता है, इसी को हार्शनेस बोला जाता है, इसी को विशियसनेस बोला जाता है। क्रूएल्टी और ब्रुटैलिटी दोनों प्यारे शब्द है, दोनों को पक्का पता रखना। क्रूएल्टी और ब्रुटैलिटी, जब इस क्लास को देखो तो मुंह साथ साथ में चलना चाहिए। अरे सर मुंह चलने से आप क्या कहना चाहते हो, कुछ खाए हम? नहीं, मुंह चलने का मतलब है कि शब्दों को, सेंटेंसेस को साथ साथ में बोलना है, बोलना जरूरी है। अच्छी ने देखो क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स। अगर कोई चीज कॉम्प्लेक्स है तो वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो इंट्रिकेट। अगर कोई चीज इंट्रिकेट है, इंट्रिकेट का मतलब यही होता है कॉम्प्लेक्स होना, जटिल होना, उसी को बोलते हैं सर। नेक्स्ट लिखा हुआ एंटोनिम्स में क्या हो गया, सिंपल, सरल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सपाट, उसके लिए यूज करते हैं। इंट्रिकेट हो गया, इंट्रिकेट हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, दोनों। इंट्रिकेट अच्छा शब्द है, इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स दोनों का मतलब हो गया जटिल। कोई चीज जटिल है उसके लिए आप यूज करते हो जे बाद। ये शब्द और अच्छा है। आपके सामने लिखा हुआ कंसाइज। अगर किसी चीज को आप चाहते हो कि कंसाइज तरीके से बताया गया, कंसाइजली बताया जाए, तो शॉर्ट में, संक्षिप्त में, घणो मोटो नहीं बतावनो, उसके लिए आप यूज करते हो कंसाइज का। इसी को आप ब्रीफ बोलते हो, इसी को आप शॉर्ट बोलते हो, इसी को आप लैकोनिक। खुकार शब्द देना हुआ तो लैकोनिक देंगे, खुकार शब्द देना हुआ तो लैकोनिक देंगे, वरना ब्रीफ और शॉर्ट से काम चल जाएगा। लेंथी मतलब लंबा। वबोज, वबोज का मतलब होता है कि जहां पे कम शब्दों से काम चल जाए वहां पे अणुते शब्दों का प्रयोग करना, ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना। इसी को मैं क्या बोलूंगा सर, वबोज बोलूंगा, लेंथी बोलूंगा। लेकिन शॉर्ट में शॉर्ट, ब्रीफ अच्छा शब्द कंसाइज है। लैकोनिक तो खुंकार देना हुआ तो वो देंगे, ये ध्यान रखना। अगर आप किसी को हराते हो या जीतते हो, जीत रहे हो इसका मतलब किसी को हरा रहे हो। जीतना को कॉन्कर कहते हैं, कॉन्कर। ट्रायम्फ अच्छा शब्द है, कॉन्कर के साथ ट्रायम्फ। वैंक्विश, खुकार शब्द देना हुआ तो वैंक्विश। ओवरकम पता होना चाहिए, ही इज ट्राइंग टू ओवरकम हिज फियर। अरे मारा भाई वो खुद रे डर रहे माते विजय पाने की कोशिश कर रही है, वो चाहे की करी करन वो डर रहे माते विजय पा ले, तो उन्हें आप कहीं कहा करा सर, ओवरकम कहा करा। वैंक्विश कहते हैं, ओवरकम ट्रायम्फ कहते हैं सर। इसी के एंटोनिम्स क्या होंगे, सरेंडर होगा, यील्ड होगा, कैपिचुलेट होगा, खुंकार हो जाएगा कैपिचुलेट, तो कैपिचुलेट बड़ा प्यारा शब्द है। यील्ड मतलब झुकना। सरेंडर का मतलब क्या हो गया सर, आत्मसमर्पण हो गया, आत्मसमर्पण। उसी को मैं क्या बोलूंगा, सरेंडर बोलूंगा। ये पक्का पता रखना 100%। अगर आपका कोई साथी चतुर है, चालाक है, अणु तो चतुर चालाक है सर, चतुर चालाक तो है ही, अणु तो मतलब गजब दिमाग वाला आदमी है भाई साहब, उन्हें होरार कोई डपोड़ नहीं बना सके, और वो मिनका ने बना सके, उसको श्रूड बोला जाता है। श्रूड और एस्ट्यूट दोनों के दोनों खुकार शब्द है। श्रूड है, एस्ट्यूट है। अगर कोई श्रूड प्लानर है, श्रूड प्लानर का मतलब होता है एक एक चीज को ऐसा प्लान करने वाला, उसी को श्रूड, उसी को एस्ट्यूट कहा जाता है। एंटोनिम्स क्या होंगे, नाइव होगा, नाइव का मतलब भोला भाला। गलीबल भाई साहब ये भी प्यारा शब्द है, नाइव भी प्यारा शब्द है, मैं थाने बता रही हूं, दोनों के दोनों बड़े प्यारे शब्द है। क्रेड्यूलस, आसानी से, ये सब के सब वो लोग हैं जो किसी पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। बड़ा आदमी है भाई साहब, अणुता बड़ा आदमी है, क्रेड्यूलस है। यू आर ए क्रेड्यूलस मैन, ही इज गलीबल यार, ही इज गलीबल। उन्हें कोई भी डपोड़ बनान जाते रहे, एड़ो हेणो आदमी है, उसको कोई भी पागल बना देता है, तो दैट इज गलीबल, दैट इज नाइव। उस सेंस में आप इसका यूज करते हो, ये पता रखना। अगर कोई चीज आपके लिए डेडली साबित होने वाली, अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए डेडली साबित होने वाली है, तो डेडली का मतलब हो गया घातक, जानलेवा। लीथल बोलोगे इसी को, फैटल बोलोगे इसी को, टॉक्सिक बोलोगे। लीथल हो गया, फैटल हो गया, टॉक्सिक हो गया, इसके लिए आप इसका यूज करते हो लीथल, फैटल, टॉक्सिक, जहरीला के अर्थ में। और एंटोनिम्स क्या होंगे आप लोगों के सामने, हार्मलेस और बिनाइन। कोई चीज बिनाइन है तो नुकसान नहीं पहुंचाने वाली, उसको बोला जाता है बिनाइन। क्या बोला जाता है, बिनाइन, ठीक ठाक है। बाकी ये शब्द पक्का पता, डेडली पक्का पता रखना, लीथल और फैटल पक्का पता रखना। ये सब के सब जानलेवा है, सब के सब जानलेवा वर्ड है। वर्ड जानलेवा नहीं है, इनका जो अर्थ है वो अर्थ जानलेवा है, ये पता रखना सर। जे बात, अगर आप किसी को डेफर करते हो, अगर आप किसी को डेफर करते हो तो डेफर का मतलब होता है टालना सर, आगे के लिए टाल देना। अगर आप किसी को डेफर करते हो, डेफर मतलब टालना, स्थगित करना, जैसे पोस्टपोन करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इफ यू आर ट्राइंग टू डेफर समथिंग, तो
तो उसे टाल रहे हो भाई साहब, टालते जा रहे हो, टालते जा रहे हो, तो उसको डेफर करना बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करना बोलते हैं, अजर्न करना बोलते हैं, अजर्न। हॉल्ट मतलब रुक जाना, और आगे बढ़ना के लिए वर्ड होता है, एडवांस वर्ड भी होता है, एक्सपीडाइट भी होता है। अगर आप किसी चीज को एक्सपीडाइट कर रहे हो तो फटाफट कर रही हो, ट्राइंग, इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सपीडाइट एनी प्रोसेस, तो इसका मतलब है उन प्रोसेस ने फटाफट करने की कोशिश कर रही है, उसको एक्सपीडाइट बोला जाता है। और किसी चीज को अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो हौले 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 टाल रिया होते उन्हें, ये पता रखना सर। जे बात, अगर किसी काम को डेलिबरेटली किया जा रहा है, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, मैं धूड़ खा रही हूं और आ धूड़ मैं डेलिबरेटली खा रही हूं, तो इनो मतलब है कि मारो मन, मतलब मैं जानबूझन खा रही हूं भाई साहब, उसके लिए आप यूज करते हो डेलिबरेट का। डेलिबरेट मतलब पाप कर रही हूं मैंने ठाए, लेकिन मैं जानबूझ के कर रहा हूं, तो मैं डेलिबरेटली कर रहा हूं, ये पक्का पर इंटेंशनली हो गया, प्लान्ड तरीके से, पर्पसली जिसको हम बोलते हैं। यही प्लान्ड नहीं है हैप्पजार्ड, हैप्पजार्ड रैंडमली, अच्छा शब्द आर्बिट्रेरी है, खुकार शब्द देना बात आर्बिट्रेरी के साथ जाओगे। डोनाल्ड ट्रंप के जो सारे डिसीजंस है वो आर्बिट्रेरी डिसीजन है भाई साहब, उन्हें खुद ने ठानी है कि काले वो किन हाथ वेला, आज वो किन हाथे की ठानी है, अगर ऐसा कोई है तो वो आर्बिट्रेरी है, ये पक्का पता रखना सर। जे बात, जे बात, अगर आप किसी को नष्ट करने वाले हो, कोई आपको नष्ट करने वाला है, अरे सर नष्ट करने का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना। आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू, मैं तुम्हें नष्ट करने वाला हूं, इसी को बोलोगे रूइन करना, बर्बाद, डेमोलिश करना, रेज करना, राउट, इन सब का मतलब होता है हराना, नष्ट करना। और उसी को अगर बनाना, इसका ऑपोजिट क्या होगा? अगर नष्ट कर रहे हो तो अपोजिट किसी का निर्माण करना, तो निर्माण करने में क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्ट करना, क्रिएट करना, कंस्ट्रक्ट करना, इनका मतलब होता है निर्माण करना। तो ये कुछ एक वर्ड्स है जो पता रखना सर। अगर आप किसी को दोष मुक्त कर देते हो, अगर आप किसी को क्या कर देते हो? दोष मुक्त कर देते हो, तो इसका मतलब है कि आप उसे एक्सोनरेट कर रहे हो। एक्सोनरेट करने का मतलब होता है बरी करना। द जज हैज एक्सोनरेटेड हिम, तो जज ने उसे बरी कर दिया। लेकिन इससे भी प्यारा शब्द मुझे ये लगता है एब्सॉल्व, इससे भी प्यारा शब्द मुझे लगता है एक्विट। एक्विट और एब्सॉल्व दोनों का मतलब होता है किसी को दोष से मुक्त करना। और एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे उसी को दोषी ठहराना, कन्विक्ट, उसी को अक्यूज करना, उसी को ब्लेम करना, इनका मतलब होता है उसी को दोषी ठहराना, ये पता रखना सर। अरे अगर कोई आदमी कमजोर है सर, अगर कोई आदमी कमजोर है, फीबल, फीबल के लिए फीबल का यूज करता है, फीबल हो गया, फ्रेल हो गया, इसी को मैंने बोला फ्रेजाइल, इसी को मैंने क्या बोला? फ्रेजाइल बोला मैंने, इसी को फ्रेल बोला, इसी को मैंने फीबल बोला। इन सब का मतलब कमजोर होता है। ये शब्द भी अच्छा है, फ्रेजाइल भी अच्छा है, फ्रेल भी अच्छा है। ऑब्वियस सी बात है कमजोर का एंटोनिम क्या होगा? स्ट्रांग होगा सर। स्ट्रांग, स्ट्रांग हो गया। रोबस्ट प्यारा शब्द है। अगर कोई सिस्टम रोबस्ट है तो सिस्टम बहुत मजबूत है, उन सिस्टम ने थे अट्यूटी नहीं कर सको। अगर कोई सिस्टम रोबस्ट है, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत होना, ताकतवर होना, सशक्त होना। ये देखो ना, द रोबस्ट सिस्टम कैन हैंडल स्ट्रेस। इस कंपनी का जो सिस्टम है वो रोबस्ट है और वो स्ट्रेस को क्या कर सकता है? हैंडल कर सकता है। जे बात, प्यारे शब्द है सर, प्यारे। अगर आपको कोई धोखा दे दे, अगर आपको कोई धोखा दे दे, फ्रॉड तो आप लोग बता दोगे, फ्रॉड मोटे शब्द नहीं है, लेकिन ये दोनों प्यारे शब्द हैं। एक डिसीट और एक डिसेप्शन, डिसीट और डिसेप्शन, डिसीट और डिसेप्शन दोनों का मतलब होता है धोखा, विश्वासघात जिसे आप बोलते हो, गाइल, गाइल भी धोखे में आता है। और बाकी इसी के अपोजिट ईमानदारी से रिलेटेड शब्द होंगे। जो ईमानदारी से रिलेटेड शब्द, जैसे ऑनेस्टी लिखा हुआ है, जैसे वेरासिटी लिखा हुआ है, जैसे अपराइटनेस लिखा हुआ है। वेरासिटी थोड़ा खूंखार वाला शब्द है तो देख सकते हो, वेरासिटी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। अरे ये भी अच्छा शब्द है, खुकार शब्द है सर। मैं सब प्यारा प्यारा शब्द लाया हूं और मने पक्को यकीन है कि थाने एग्जाम में शब्द दिखेला। एक लिखा हुआ आप लोगों के सामने गैर्यूलस। अरे सर व्हाट डू यू मीन बाय गैर्यूलस? जो बाता बत्ती करिया करे, जो गप्पा बत्ती मारिया करे, ऐसा जो आदमी होता है वो गैर्यूलस होता है। क्या होता है सर? गैर्यूलस। इसी के लिए लोकेशियस बड़ा प्यारा शब्द है, लोकेशियस और गैर्यूलस। मेरे को लगता है कि दोनों में से एक शब्द तुम्हें एग्जाम में दिखेगा, लोकेशियस। गैर्यूलस लिखा हुआ, एक लिखा हुआ ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस वो आदमी होता है जो मिलनसार होता है, जो लोगों से मिलता रहता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ? ग्रिगेरियस बोलता हूँ। ग्रिगेरियस हो गया सर, वबोज हो गया, टॉकेटिव हो गया, बातें करने वाला। एंटोनिम क्या होगा? साइलेंट होगा, रिजर्व्ड होगा, रेटिसेंट। अगर कोई आदमी, ये भाई साहब
ये दोनों शब्द घोट के चले जाना, दोनों शब्द दिखेंगे, पक्की बात दिखेंगे। रेटिसेंट और टेसिटर्न, कम बोलने वाला, चुपचाप रहने वाला। रेटिसेंट और टेसिटर्न दोनों के दोनों शब्द प्यारे हैं। एक सीरीन और ट्रैंक्विल, ये दोनों शब्द प्यारे हैं, जो शांत रहता है भाई साहब। वो उटिलो तो बक 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 कर रही हो, अटिला है, दोनों ही जगह शांत है। अगर कोई वातावरण बिल्कुल सीरीन है सर, सीरीन का मतलब हो गया शांत, अणु तो शांत, बस ये पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पता चला है सर, 100%। अगर कोई आदमी हॉटी है, हॉटी घमंडी के लिए यूज करते हैं। हॉटी का यूज किसके लिए करते हैं, जल्दी से बता दो। घमंडी भाई साहब की मैं घमंड बताओ एड़ो एड़ो जो को आदमी है उसे मैं क्या बोलूंगा, हॉटी बोलूंगा। ये पक्का उसी को मैंने बोला प्राउड, एरोगेंट। प्राउड तो बता दोगे, एरोगेंट अच्छा शब्द है। कंसीटेड बड़ा प्यारा शब्द है, मैं अभी भी बता रहा हूं, बहुत प्यारा शब्द है कंसीटेड, एरोगेंट। एरोगेंट और कंसीटेड, और यहां पे लिखा हुआ हॉटी, तीनों का मतलब होता है घमंडी भाई साहब। He is arrogant. I am not going to talk to her. I am not going to talk to him. He is arrogant. मारू एणु बात हो वही नहीं भाई साहब, कि तो घमंडे आदमी ने भाई साहब, तो उसके लिए आप यूज करते हो हम्बल, विनम्र हो गया। मॉडेस्ट अच्छा शब्द है सर, मॉडेस्ट अच्छा शब्द है, मॉडेस्ट बड़ा प्यारा शब्द है, हम्बल भी बड़ा प्यारा शब्द है। दोनों का मतलब क्या होता है, विनम्र होता है। ये भी सर क्या लिखा हुआ जल्दी से, हैजार्डस। अगर कोई इंडस्ट्री है जो हैजार्डस है, खतरनाक है, जानलेवा है, हैजार्डस। हैजार्डस का मतलब खतरनाक होता है। डेंजरस तो बता दोगे। पेरिलस अच्छा शब्द है, पेरिलस जो शब्द है वो बड़ा प्यारा शब्द है। पेरिलस हो गया, डेंजरस हो गया, हैजार्डस हो गया। वो अगर चीज है तो खतरनाक है। ये देखो ना, द जर्नी वॉज पेरिलस, जो जर्नी जो थी वो पेरिलस थी, और पेरिलस का मतलब क्या हो गया सर, खतरनाक थी। जो जर्नी जो थी वो खतरनाक थी, तो मैं उसी को क्या बोलूंगा, पेरिलस बोलूंगा। ये पता रखना। फिर आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, अगर कोई चीज हॉरिबल है सर, कोई चीज क्या है जल्दी से बता दो, हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब क्या हो गया, डरावनी है सर, डराने वाली है, और उसी को मैं क्या बोलूंगा, हॉरिबल बोलूंगा। उसी को मैं टेरिबल बोलूंगा, भयानक। उसी को मैं नास्टी। अगर कोई ब्लो है, आपके मुंह पे कोई मुक्का पड़ा है, दैट इज नास्टी ब्लो। नास्टी ब्लो रो मतलब है कि नाक आगो पाछो हो चुका है, उसको बहुत ही बुरा, उस सेंस में नास्टी का यूज करते हैं। सैविज भी उसी से रिलेटेड वर्ड होता है, खतरनाक, डरावना, ये सारे। लेकिन भाई साहब जेंटल का मतलब कोमल हो गया, प्लीजेंट का मतलब सुखद हो गया। ऑब्वियस बात है एंटोनिम जो होंगे वो डरावने नहीं होंगे। 6 बात, शब्द याद करो, शब्दों का अर्थ याद करने की कोशिश करना, चीजें होगी 100% होगी। अगर आप किसी को इग्नोर करते हो, तो इग्नोर तो आप लोगों को मैं उम्मीद कर रहा हूं पता होगा। इग्नोर का मतलब किसी को ध्यान नहीं देना। इफ यू आर ट्राइंग टू इग्नोर समथिंग, सर वी आर ट्राइंग टू इग्नोर इंग्लिश, हम तो इंग्लिश को ही इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है भाई साहब, है। इसी के लिए एक शब्द होता है ओवरलुक। क्या शब्द है सर, ओवरलुक। ओवरलुक इग्नोर करना, डिसरिगार्ड हो गया। शन और स्पर्ण, ये जो शब्द लिखा हुआ ना, शन और स्पर्ण, इन दोनों का मतलब, अगर खुकार शब्द पूछने हुए तो ये दो पूछेंगे, नहीं तो ओवरलुक पता रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। और एक्नॉलेज, अगर आप किसी चीज को करते हो तो स्वीकार करते हो। आई एक्नॉलेज माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। एक्नॉलेज, जो सारी चीजें हुई है वो पाप हुआ है, मैं मानू इन बात ने, तो इसका मतलब मैं उसको क्या कर रहा हूं सर, एक्नॉलेज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक्नॉलेज। अरे भाई साहब मैं थानागी, इम्प्लोर कर लो। सर इम्प्लोर का मतलब क्या होता है, इम्प्लोर का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना कि बापूड़ा यूं मत करो। अगर मैं ऐसा करके कुछ कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं सर, इम्प्लोर कर रहा हूं, विनय करना, प्रार्थना। बिसीच अच्छा शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है बिसीच, मैं अभी भी बता रहा हूं। बिसीच पक्का घोट के जाना। एग्जोर्ट भी खूंखार शब्द है। इम्प्लोर और बिसीच तो पक्का ही घोट लेना। इम्प्लोर, आई इम्प्लोर यू, विनती करना, निवेदन करना। बिसीच भी अच्छा शब्द है। एंटोनिम्स कमांड हो जाएंगे, डिमांड, किसी चीज की मांग करना। रिक्वेस्ट नहीं कर रही हैं भाई साहब, डिमांड है हमारी कि हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए। जो थाने डिमांड करिए उन थाने कोई दे देला भाई साहब। अगर कोई चीज इंसिसेंटली हो रही है, इंसिसेंटली का मतलब हो गया लगातार, लगातार हो ही जा रही है, उसको मैं क्या बोलता हूं सर, इंसिसेंट। क्या बोलता हूं सर, इंसिसेंट। कंटिन्यूअल हो गया, कंटिन्यूअल लगातार। अनसीजिंग भी बता दोगे, कंटिन्यूअल, अनएंडिंग भी बता दोगे। ये अच्छा शब्द है लगातार। और एक शब्द अच्छा ये है इंटरमिटेंट। अगर कोई चीज इंटरमिटेंट हो रही है, इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर होना, उसको इंटरमिटेंट कहा जाता है। ऊपर इंसिसेंट लिखा हुआ है, द सिग्नल वॉज इंटरमिटेंट। सिग्नल जो है वो रुक रुक कर आ रहा था, उसके लिए आप यूज करते हो इंटरमिटेंट का। अगर आप किसी को उकसा रहे हो सर, डोंट इंसाइट मी, डोंट प्रोवोक मी, मुझे उकसाओ मत, मुझे उकसाओ मत, तो क्या बोलोगे जल्दी से, डोंट प्रोवोक मी, डोंट इंस्टिगेट मी।
इंसाइट, इंसाइट मतलब उकसाना, प्रोवोक हो गया, इंस्टिगेट हो गया, इंसाइट हो गया, सबका मतलब क्या हो गया, उकसाना। और इसी का एंटोनिम क्या होगा, पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब क्या होता है, शांत करना। इफ यू हैव टू पैसिफाई समबडी का मतलब क्या हो गया, किसी को शांत करना, काम करना। काम करने का मतलब भी क्या होता है, शांत करना। पैसिफाई अच्छा शब्द है, प्रोवोक अच्छा शब्द है, इंस्टिगेट अच्छा शब्द है, इंसाइट अच्छा शब्द है। पैसिफाई, द मदर पैसिफाइड द क्राइंग चाइल्ड, जो माँ है उस माँ ने शांत किया। किसको शांत किया सर, रोते हुए बच्चे को शांत किया। पैसिफाई का मतलब क्या हो गया, शांत करना। बोलना जरूरी है। अरे मेरे भाई, अगर आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी है, अरे सर कमी तो घनी चीज आ रही है, लेकिन अब बार तो नौकरी की कमी है, तो उस कमी को मैं लाख बोलूंगा। लाख मतलब कमी, ये तो पता होगा। डर्थ अच्छा शब्द है, डर्थ का मतलब कमी होता है, डेफिशिएंसी का मतलब कमी होता है, पॉसिटी का मतलब कमी होता है। तीनों का मतलब, डर्थ हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, पॉसिटी, तीनों का मतलब कमी होता है। ये देखो ना, ये देखो, देयर इज अ पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अरे मेरे भाई, संसाधनों की कमी है। पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया, संसाधनों की कमी। आयरन डेफिशिएंसी कॉजेज वीकनेस, जो आयरन की जो कमी है वो आपके अंदर कमजोरी लेकर आती है। देयर इज अ डर्थ ऑफ गुड टीचर्स, आ तो बात गजबरी कहोड़ी है। देयर इज अ डर्थ ऑफ गुड टीचर्स, सर मतलब क्या हो गया, अच्छे टीचर्स की कमी है। तो उसी को मैं क्या बोलूंगा, देयर इज अ डर्थ ऑफ गुड टीचर्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है सर। अगर कोई मैटर ट्रिवियल मैटर्स है सर, छोटा मोटा मैटर वास्ते मारखन मत आया करो। मान लो आपने किसी को बोला कि हाँ, छोटे मोटे मैटर के लिए आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे जो मैटर्स होते हैं उनको ट्रिवियल कहा जाता है। ट्रिवियल मैटर्स, ट्रिवियल, मामूली। पैटी हो गया सर, पैटी। पोल्ट्री हो गया सर, स्लाइट। पैटी और पोल्ट्री, पैटी और पोल्ट्री। और इस तरफ आप लोगों के सामने लिखा हुआ ट्रिवियल, क्या लिखा हुआ है सर, ट्रिवियल। डोंट वेस्ट टाइम ऑन ट्रिवियल मैटर्स। अरे मेरे भाई, छोटे छोटे मैटर्स के ऊपर क्या वेस्ट मत करो, समय बर्बाद मत करो। दे फॉट ओवर पैटी इश्यूज, वो लड़े, वो किसके ऊपर लड़े, जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं उन छोटे मोटे मुद्दों के ऊपर लड़े। तो ऐसे इश्यूज को मैं क्या कहता हूं, पैटी इश्यूज कहा जाता है। ये पक्का पता रखना सर। अगर कहीं पे मैसेकर हो जाता है, मैसेकर का मतलब होता है हत्याकांड। भाई साहब, खून खराब हो योड़ा है, मिनक एक दूसरे ने मारन मात उतरियोड़ा है, ऐसी को बोला जाता है मैसेकर बोला जाता है। इसी को मैं कानेज बोलता हूं, इसी को मैं स्लॉटर बोलता हूं, इसी को बचरी बोलता हूं। कानेज, स्लॉटर और बचरी, इसी को बोला जाता है। मैसेकर अच्छा शब्द है। मैसेकर के बाद में अगर कोई प्यारा शब्द है तो स्लॉटर है। इन दोनों का मतलब होता है हत्याकांड। भाई साहब, मिनक हामी मरियोड़ा पड़िया है भाई साहब, कितने ही ज्यादा पड़े हुए हैं। मैसेकर बोलोगे, ये पता रखना। एंटोनिम्स ऑब्वियस सी बात है, शांति हो गई, हार्मनी हो गई। हार्मनी का मतलब भी सद्भाव। अगर आपकी लाइफ मोनोटोनस है, अगर आपकी लाइफ के अंदर मोनोटोनी है, अगर आपकी लाइफ मोनोटोनस है, तो मोनोटोनस का मतलब क्या हो गया, नीरस। कोई मतलब ही नहीं है जिंदगी में, कोई रस नहीं है, ऐसी जो लाइफ होगी वो क्या होगी, मोनोटोनस होगी। ऐसी लाइफ को आप टिडियस बोलोगे। टिडियस, बोरिंग तो हो गई, टिडियस, वेरी वेरी थकाने वाली, टिडियस आप ऐसा बोल सकते हो। ऑपोजिट क्या होगा, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, हमारी लाइफ तो इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन जिसकी जिंदगी हम चाहते हैं उसकी काफी इंटरेस्टिंग है। मान लो, पता चले, बोलने का काम पड़े तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको इंटरेस्टिंग बोला जाता है, एक्साइटिंग बोला जाता है। अगर किसी के काम, यहां पे 3 शब्द तुम्हें, 4 शब्द प्यारे दिखेंगे, 3 नहीं 4। नेफेरियस, अगर किसी के काम नेफेरियस है, बड़ा ही घटिया काम है सर, बहुत खराब, उसके लिए यूज करते हो नेफेरियस। द गैंग वॉज इन्वॉल्व इन नेफेरियस एक्टिविटीज। गैंग जो थी वो गैंग इन्वॉल्व्ड थी, कैसे एक्टिविटीज में, नेफेरियस, बहुत ही नीचतापूर्ण कामों में इन्वॉल्व थी, नेफेरियस। इसी से ये विकेड अच्छा शब्द है सर, कई बार आ रखा है विकेड। रेप्रिहेंसिबल, इससे अच्छा शब्द है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल और विकेड पक्का पता रखना। डेस्पिकेबल और विकेड दोनों का होता है बहुत भद्दी, बहुत खराब। वर्चुअस का मतलब सदाचारी, नोबल का मतलब उच्च, अच्छा, अच्छा काम, उसके लिए वर्चुअस का यूज करते हो, नोबल का यूज करते हो। चीटिंग इज ए डेस्पिकेबल एक्ट। चीटिंग जो है वो एक डेस्पिकेबल, बहुत ही घृणा करवाने वाला एक्ट है, उसको डेस्पिकेबल कहा जाता है। ये पक्का पता रखना। जैसा आप लोगों के सामने एक शब्द लिखा हुआ, नोवाइस। नोवाइस का मतलब नौ सिखिया होता है, नोवाइस का मतलब नौ सिखिया, इसी को बिगिनर कहते हो। बिगिनर कहते हो, टायरो कहते हो। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट है कोई आदमी, स्किल्ड है किसी चीज में, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, एक्सपर्ट बोल दिया, एक्सपर्ट बोल दिया, स्किल्ड बोल दिया। एक शब्द और है आप लोगों के सामने लिखा हुआ, ऑब्सोलीट। क्या है सर, ऑब्सोलीट। अगर कोई चीज ऑब्सोलीट है, यार तुम किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हो, ये तो ऑब्सोलीट हो चुकी है, अप्रचलित, अब नहीं करता यार कोई काम इसके ऊपर, ऑब्सोलीट।
आई होप समझ पा रहे हो। ऑब्सोलीट मतलब बहुत पहले की, डिस्कार्डेड, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होता है, लेकिन इसी का अभी की कोई चीज चल रही है तो उसको मैं करंट बोलूंगा, वर्तमान की। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब एडवांस्ड, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी नहीं है ये, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है भाई साहब। अगर वहां पे बोलना हुआ तो आप किसका यूज करोगे? सोफिस्टिकेटेड का। आप एडवांस्ड का यूज करोगे, ये पक्का पता रखना। जे बात। अगर आपकी फैमिली में कोई आदमी है जो ऑर्थोडॉक्स है सर, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पहले की जो सोच चली आ रही है ना उसी सोच में जी रहा है, सोच को नहीं बदलना चाहता। वो ये कहता है कि लुगाया ने घर में ही रहना જોઈએ, वाने नहीं पढ़ना જોઈએ, वाने घरों ही काम करना જોઈએ, वो बदलाव के पक्ष में नहीं है। अगर ऐसा कोई आदमी है तो वो ऑर्थोडॉक्स है, ये पता रखना। ऑर्थोडॉक्स परंपरागत, प्रथागत। कन्वेंशनल बोलते हैं उसी को, ट्रेडिशनल बोलते हैं। एंटोनिम क्या होगा? मॉडर्न होगा, लिबरल होगा। मॉडर्न होगा और क्या होगा? लिबरल होगा, ये पक्का पता रखना। हिज ड्रेस वॉज टिपिकल ऑफ द रीजन, मतलब रीजन के जैसी थी। ही फॉलोज ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स, वो ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स को क्या करता है सर? फॉलो करता है। अब नेक्स्ट आप लोग, अगर कोई चीज किसी का अचीवमेंट है सर, और वो अचीवमेंट कैसा है सर? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब शानदार, गजब। ये गजब के लिए शब्द है सारे के सारे। आउटस्टैंडिंग हो गया, रिमार्केबल अचीवमेंट है। एमिनेंट और प्रोमिनेंट सर घोट लो सर, फटाफट घोट लो, मैं ताने बता रही हूं। अगर कोई आदमी फेमस है, फेमस शानदार, फेमस है शानदार है, उसके लिए आप यूज करो एमिनेंट और प्रोमिनेंट, घोट के चले जाओ। सेलिएंट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है। इलस्ट्रियस, रिनाउंड, फेमस, इन सब के लिए आप इनका यूज करते हो। एमिनेंट और प्रोमिनेंट सर प्रमुख, इंपॉर्टेंट, उसके लिए आप यूज करते हो। प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है, एमिनेंट और प्रोमिनेंट दोनों शब्द। एंटोनिम क्या होंगे? ऑर्डिनरी सिटीजन्स, दैट वी आर, जैसे हम साधारण मनुष्य है उसी तरीके से ऑर्डिनरी सिटीजन्स, तो ये हो गया साधारण। इंफीरियर, इंफीरियर का मतलब क्या हो गया? निम्न हो गया। चोटी है, कहीं शिखर पे पहुंचना चाहते हो भाई साहब, तो शिखर को पीक कहा जाता है। पीक मतलब चोटी। इसी को समिट कहा जाता है, अपेक्स कहा जाता है, पिनेकल कहा जाता है, जेनिथ कहा जाता है। हमारे हिसाब तो चारों ही शब्द इंपॉर्टेंट है, चारों ही। पीक तो तुम लोग बता दोगे, तो पीक इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये समिट भी प्यारा शब्द है। द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का शिखर। अपेक्स हो गया, पिनेकल हो गया, जेनिथ हो गया। बेस का मतलब हो गया आधार। नादिर का मतलब होता है सबसे नीचे वाला पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट है तो उसे मैं क्या बोलूंगा? नादिर बोलूंगा, ये ध्यान रखना। बेस का मतलब आधार हो गया। द लीडर्स मेट एट द समिट, शिखर सम्मेलन में सारे के सारे लोग मिले सर। जे बात, जे बात। अगर कोई आदमी पैक्यूलियर है, पैक्यूलियर का मतलब होता है अजीब होना। क्या होना सर? अजीब होना। इसी को ऑड बोला जाता है, स्ट्रेंज बोला जाता है, वियर्ड। यार वियर्ड है, क्वियर, बिजार अच्छा शब्द है, बिजार अच्छा शब्द है, स्ट्रेंज अच्छा शब्द है, वियर्ड अच्छा शब्द है, वियर्ड। वियर्ड भी बहुत अच्छा शब्द है, स्ट्रेंज अच्छा शब्द है, बिजार अच्छा शब्द है। और एंटोनिम क्या हो गया सर? नॉर्मल हो गया, कॉमन हो गया। नॉर्मल है, बिजार पक्का पता रखना, वियर्ड पक्का पता रखना, स्ट्रेंज पक्का पता रखना। पेक्यूलियर तरीके से अगर कोई काम कर रहा है तो अजीब तरीके से काम कर रहा है, तो उसके लिए आप इन सब का यूज करते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला है। अगर कोई आदमी रेलेंटलेस तरीके से काम कर रहा है, रेलेंटलेस, रेलेंटलेस का मतलब होता है लगातार, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट, लगा हुआ है भाई साहब। अनगिल्टिंग हो गया, लगा हुआ है उसी चीज में, लगातार बेचैन तरीके से निरंतर लगा हुआ है। तो आपको इफ यू रियली वांट टू अचीव सक्सेस, यू विल हैव टू वर्क हार्ड रेलेंटलेसली। रेलेंटलेसली का मतलब बिना थके, बिना रुके आप लोगों को काम करना पड़ेगा सर। ही मेड रिलेंटलेस एफर्ट्स, उसने निरंतर प्रयास किए सर। द अनरिलेंटिंग स्टॉर्म कंटिन्यूड, जो अब कभी ना रुकने वाला जो तूफान है वो कंटिन्यू चलता रहा, कंटिन्यूड। जे बात। दो तीन शब्द और है सर जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक ये है, क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या हो गया? अनिच्छुक, अनिच्छुक, इच्छा की कमी है। हेजिटेंट जिसको बोलते हैं, हेजिटेंट, हेजिटेंट हो गया, हेजिटेंट। एवर्स का मतलब तो होता है नापसंद करना, हेजिटेंट हो गया अनिच्छुक से रिलेटेड, हिचकिचा रहे हो। विलिंग का मतलब इच्छा वाला हो गया। ईगर का मतलब तो उत्सुक हो गया भाई साहब। इफ यू आर ईगर टू डू समथिंग, करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो, उसको क्या बोला जाता है? ईगर बोला। अगर कोई आदमी टिमिड है, ये अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, अगर कोई आदमी टिमिड है तो डरपोक है, टिमिड है। कावर्डली बोलते हैं उसी को, फियरफुल बोलते हैं। टिमिड अच्छा शब्द है। ब्रेव बता दोगे, बोल्ड बता दोगे, करेजियस बता दोगे, सबसे अच्छा शब्द जो है वो कौन सा है सर? टिमिड है। इस चीज का पता रखना। अगर किसी के अंदर वैनिटी है,
वैनिटी का मतलब क्या हो गया? घमंड है भाई साहब, अणु तो घमंड है। एरोगेंस बोलोगे, ईगोटिज्म बोलोगे, हॉटीनेस बोलोगे, प्राइड बोलोगे, इसी को क्या बोला जाता है? घमंड बोला जाता है। ये पता रखना। ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता हो गया, मोडेस्टी का मतलब नम्रता हो गया, उसके लिए आप इसका यूज करते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चला है सर, समझ में आया है। अगर कोई आदमी विजिलेंट है, विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क होना, सतर्क होने के लिए आप किसका यूज करते हो? विजिलेंट का। वेरी हो गया, वेरी, वॉचफुल हो गया, कॉशियस, चाल मतलब सतर्क रहना, विजिलेंट रहना, उसके लिए आप यूज केयरफुल रहना। और लापरवाह के लिए नेग्लिजेंट हो गया, केयरलेस हो गया। तो ये जो शब्द है, ये शब्द आप लोगों को याद होने चाहिए। पता, मैं बता रहा हूं, क्लास को आप एक एक दो दो बार देखो, ऐप के ऊपर जाके आप टेस्ट लगाओ, ऐप के ऊपर जाके आप टेस्ट लगाओ, इन्हीं शब्दों को आप बार बार पढ़ो, इन्हीं, क्योंकि ये आपने वापस पढ़ रखे हैं, पहले पढ़ रखे हैं, उन्हीं शब्दों को आप गोट गोट के पढ़ो। इन्हीं में से आपको शब्द दिखने के चांसेस है एग्जाम के अंदर। बार बार टेस्ट लगाओ, इन्हीं को आप पढ़ो, इन्हीं को पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ो सर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चला। एक 15 मिनट वाली सीरीज भी जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, मैंने आपको बताया कि वो देखनी है, पढ़नी है, रिवाइज करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना है। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो हर शाम को मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू की क्लास लेकर आता हूं, आप वो अटेंड कर सकते हो, वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो सर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को सब कुछ पता चला है, सब कुछ समझ में आया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बद्र।